अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी होंगे। आप लोगों के लिए एक अहम खबर लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पे तमाम तर इंटरमीडिएट के तलबा के लिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन लाइफ जो है अब बदलने वाली है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही ये था कि एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी नहीं थी, और जिस चीज़ में इक्वालिटी नहीं होती, यकसा माहौल नहीं होता, वहाँ पे कभी हम तरक्की नहीं कर सकते। वहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो बनते रहते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में यहाँ तक कि हमारे सिलेबस में भी ये मसला था कि हम लोगों को उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दो चीज़ों में बंट के रहना पड़ता था। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते थे कि इंग्लिश मीडियम वाले बेहतर हैं, और समटाइम्स ऐसा होता था कि हमें उर्दू मीडियम से भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते थे। मगर जब तक एक यकसा चीज़ नहीं होती, एक जैसा करिकुलम नहीं होता आपके एजुकेशन सिस्टम में, आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अब इंटरमीडिएट के करिकुलम में मेजर चेंजेस आने वाली हैं। वो चेंजेस क्या हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ तमाम तर चीज़ें अनाउंस की गई है। गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट चल रहा था काफ़ी अरसे से, जहाँ पे पहले पहली जमात से मिडिल क्लास तक को इंग्लिश मीडियम कराया गया था, और अब ये तीसरा मरहला चल रहा है जिसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करिकुलम में मेजर चेंजेस अनाउंस की गई हैं। सबसे पहली चेंज यही है कि अब आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में ही तमाम तर बुक्स पढ़नी होंगी। उर्दू मीडियम का कॉन्सेप्ट मैट्रिक तक और इंटरमीडिएट तक अब ख़त्म कर दिया गया है। कुछ जगहों पे ये अफसोस वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मगर अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो ये अच्छा एक पॉइंट है कि हमारे तालीमी सिस्टम में एक यकजहती आ रही है, एक यकसा करिकुलम आ रहा है, जहाँ पे आप लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के मुकाबले में भी खड़े हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का डिफरेंस नहीं होगा, उनके साथ भी आप इक्वालिटी के साथ खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस की है तो आपके दो इजाफी सब्जेक्ट्स में भी एक कहते हैं ना इजाफा किया है, दो इजाफी सब्जेक्ट भी अनाउंस किया है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है तर्जमातुल कुरान का। वो तो 2023 में भी अभी स्टूडेंट्स पेपर देंगे, ये 24 में होने वाली इम्प्लीमेंटेशन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तर्जमातुल कुरान का एक सब्जेक्ट ऐड किया है, और एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया है। एक तो हम नॉर्मल कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते थे ना, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है सीटी के नाम से, उसको उन्होंने ऐड किया है कि तमाम तर स्टूडेंट्स एफएससी तक या इंटरमीडिएट तक ये स्टडी करेंगे। तो ये दो इजाफी सब्जेक्ट्स हुए हैं, मतलब आपका दीन इस्लाम का एक सब्जेक्ट लाजमी करा दिया गया है। पहले नहीं था, पहले ये ऑप्शनल होता था, अब दीनी तालीम भी करा दी गई है लाजिम। अगर इंग्लिश कराया है तो साथ साथ ये एक स्टेप भी लिया गया है ताकि हम लोग बिल्कुल ही वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना जाएं। ये ना समझे कि हमारी उर्दू ज़ुबान ख़त्म कर दी गई है तो हम लोग बिल्कुल ही अंग्रेज़ों के रूल्स को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके कंपटीशन में ये चीज़ ना हो कि इंग्लिश मीडियम वाले बेहतर हैं या करिकुलम सेम ना हो, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ एक और तब्दीली भी आई है, वो भी मेजर तब्दीली है। 2024 में आप लोग ये वाज़िया तौर पे ये तब्दीली देखेंगे कि अब आप लोगों की ग्रुप सिस्टम में भी चेंजेस आई है। पहले हमारे पास एफएससी, आईसीएस, एफए, इस तरह करके 3 ग्रुप्स होते थे मेजर। अब आप लोगों के ग्रुप्स भी ऐड किए गए हैं। 3 मेजर कैटेगरीज में आप लोगों के सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं और जिनका स्कोप ज़्यादा होता है, जिनका फ्यूचर स्कोप अच्छा होता है, उनको आपको बेसिक से ही पढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक ग्रुप में मेडिकल टेक्नोलॉजी, अलाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का ग्रुप रखा है, जिसको हम लोग एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग कहते हैं यूजुअली। इसके बाद दूसरे ग्रुप में तमाम तर आर्ट्स के स्टूडेंट्स को रखा गया है, और फिर तीसरे ग्रुप में आप लोगों को एक जो एनिमल साइंसेज और वेटनरी और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको रखा गया है। ये 3 कैटेगरी नहीं की गई है। बाकी एफए में ही जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज़ और एफए में ही आएंगे। कंप्यूटर साइंसेज जो आईसीएस करते हैं वो उसी हिसाब से चलते जाएंगे, बट कैटेगराइज आप लोगों को 3 नए मेजर ग्रुप्स में कर दिया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, वेटनरी और एनिमल साइंसेज जैसे नए कहते हैं ना ये सब्जेक्ट्स मुतारिफ कराए गए हैं। इसमें आगे आप लोग जाके बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, फर्दर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये 3 ग्रुप्स भी अब ऐड होंगे। ये मेजर करिकुलम है, 2024 में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो 2023 वाले स्टूडेंट्स अभी पेपर दे दें,
तो उसके बाद ये इस तरीके से आप लोगों का फॉर्मेट बनेगा। इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन दोनों का करिकुलम, सिलेबस और सब कैटेगराइजेशन इस ही हिसाब से होंगी। मैंने मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो बनाई है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो भी जाके देख ले। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूं ताकि आप लोग भी अपना करिकुलम देख सके। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि 2024 में आप लोगों को पासिंग मार्क्स 40% चाहिए होंगे। 33% अभी के लिए है पंजाब बोर्ड के लिए। 33% सिर्फ अभी पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स लेके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से ये चीज़ भी नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर आपको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर फेडरल बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इस साल भी 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चेंजेस लाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सके। पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है हम सब देख रहे हैं, तो हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें, इस ट्रोमा से बाहर निकल सकें, अपने मुल्क को डूबने से मज़ीद बचा सकें, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला का सहारा है। उसके बाद हमारी एजुकेशन ही हमारा मेजर सहारा है, जिसके थ्रू हम हालात शायद ही कुछ बेहतर कर सकते हैं, और किसी तरह से हालात बेहतर होते नहीं नजर आ रहे। साथ ही साथ मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल पेपर्स देंगे। 2023 में आप लोग के डेट शीट्स भी आ चुकी है, मैट्रिक की तो डेट शीट आ चुकी है, 1 महीना भी नहीं रह गया आपके पास, बहुत कम टाइम है। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी दे। और 2024 में जो भी करिकुलम आएगा, हम लोग इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों की हेल्प करते ही रहेंगे। साथ साथ जो जो चीज़ें नहीं आती रहेंगी, हम लोग उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, उस पर हम खुद भी रिसर्च करेंगे और आप लोगों की भी हेल्प करेंगे। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।